ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की है जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सिफारती महाज पर काम करने वालों की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान का फॉरेन सर्विस सबसे बेहतरीन है। हमारी फॉरेन सर्विस की अजीम रिवायात है जिन पर हमें फख्र है। उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है कि हमारी फॉरेन सर्विस रिवायात को बखूबी आगे बढ़ा रही है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार सार्फिन पर बोझ डाले बगैर 1.2 खरब रुपए का सर्कल डेट खत्म किया जा रहा। इस्लामाबाद में वजीर खजाना वजीर मुमलिकत IT के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत बिजली की खरीद और फरोख्त के कारोबार से बाहर आ रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंडस्ट्री के लिए बिजली 16 रुपए फी यूनिट सस्ती की गई। सरप्लस बिजली आवाम को 7.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पेश की जा रही। अवैस लगारी ने कहा कि पावर प्लांट्स के मालकान से मुज़ाकरात के जरिए 2058 तक 3,600 अरब रुपए की इजाफी अदायगी रोकी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की ख्वारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद के ज़ेरे तमाम सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब की जानिब से शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मौसूलात अलीम खान ने लियारी एक्सप्रेस वे पर जारी काम गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेंबर साउथ को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। एक बयान में अलीम खान ने कहा कि कराची का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी माशी मरकज के शान शान नहीं। जब भी कराची आते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर इंतहाई दुख होता है। अलीम खान ने कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे को मिसाली मंसूबे में तब्दील किया जाएगा। M6 और M10 मोटरवे मंसूबे इसी माली साल के दौरान शुरू होंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि कराची के अवाम को साफ सुथरा शहर और मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्तफसार किया कि अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, करप्ट थे, नाअहल या मीर जाफर थे। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मेरे घर डेरा इस्माइल खान के थे, इनसे मुतालिक पता था कि क्या किया है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं अली अमीन को क्यों निकाला, वो करप्ट थे, नाअहल थे या मीर जाफर का किरदार अदा कर रहे थे। अब हम अडियाला जेल से पूछते हैं कि हमारे शहर के वजीर आला को क्यों निकाला। गवर्नर KP ने मजीद कहा कि अली अमीन नए वजीर आला को दहशतगर्दी, करप्शन और लूट मार का तोहफा देकर चले गए। PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने 27वीं आईनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने आइन की बहाली और नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी बातचीत पर आमदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद करते हैं। आइन की बहाली और NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से भी बात करने को तैयार है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आईनी अदालत की तजवीज़ थी, आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.